होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको मतलब ऑनलाइन उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो सारी चीज़ें अब वो वहाँ पे जो पेश कर दी जाएगी, एक बार अपलोड कर दी जाएगी, ओशेयर से आप उसको वहीं मतलब लाइव वेबिनार चलते हुए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें और कहीं पे मिलने वाली नहीं है। बहुत सारी जो मतलब वैकेंसीज़ थी हमारे पास, मतलब वैकेंसी इन द सेंस मतलब नई पोजीशंस यहाँ पे जो हम काम अभी करते जा रहे हैं, उनकी वजह से कई सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। जैसे एआई की फील्ड में बहुत सारी, जब अब एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एआई के जो मतलब जानकार हैं उनको यहाँ पे एनरोल किया जा रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पे मतलब मतलब जो हम अपने जो कस्टमर्स हमारे आने वाले हैं भविष्य के, उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सके, इसके लिए बहुत सारे पीएचडीज और इन्वेंटर्स जो हैं, जो इस फील्ड के मतलब धुरंधर हैं, उनको यहाँ पे इकट्ठे किया जा रहा है। तो वो काम भी बैक एंड पे चल रहा है, ठीक है। उन्होंने मतलब देखिए, मिस्टर ऐश की नज़र हर जगह रहती है। यहाँ पे हमने डॉक्टर इद्रिस मोदी को खोया, हमारे साथ गुरुराज लमानी जी नहीं रहे जो पहले हमारे फाउंडर थे, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग, मृत्युंजय भाई हमारे बीच होते थे, वो आज हमारे बीच नहीं है। और इसी तरह इसी श्रृंखला में कई टेक्नीशियंस और कई हमारे साथ मतलब जो अच्छे पार्टनर्स हैं, हमने उनको खोया है। उनको भी मिस्टर ऐश ने याद किया और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको भी धन्यवाद किया। तो अगर हमें ये लगता है कि मिस्टर ऐश की नज़रें हमारी तरफ नहीं है, मिस्टर ऐश हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो जो पेमेंट का एक स्ट्रक्चर है, वो पेमेंट की चीज़ें हैं जो वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस फील्ड में कुछ ना कुछ अभी प्रोग्रेस होना बाकी है। और वो जो प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत मतलब वैल्यूएबल भी होंगी और सस्टेनेबल भी होंगी। मिस्टर ऐश आपके चेहरे पे एक दिन की स्माइल नहीं देखना चाहते हैं, वो हमारे साथ चेहरे पे, हमारे सभी के चेहरे पे जो एक परमानेंट स्माइल देखना चाहते हैं। और उस परमानेंट स्माइल के लिए वो अपना कितना एफर्ट्स बैक एंड पे लगा रहे हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस इंसान के पास मतलब मुश्किल से ही वो कभी वो कॉफी चला के ही, कॉफी पी के ही पूरा दिन गुजार देते हैं, खाने का भी टाइम अपना वो वेस्ट नहीं करते। तो ही इज़ वर्किंग सो हार्ड, हम सभी के लिए वो वहाँ पे बैक एंड पे वर्क कर रहे हैं। ये हमें यहाँ से एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसी का ये नतीजा है कि जो डेवलपमेंट्स जहाँ-जहाँ पे हो चुकी हैं, उनको वो शेयर कर रहे हैं। जो चीज़ें मतलब वो ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं, जिन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है, उन चीज़ों पे अपना वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि बहुत सारी मतलब इस फील्ड की जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, रिनोन्ड कंपनीज़ हैं, जानी-मानी कंपनियाँ हैं, जैसे सिस्को एंड कॉम्टिया, इन सभी कंपनियों से और 2-3 कुछ और भी हैं जो अभी पेंडिंग है, जिनका वो अ, उनका जो उनको सर्टिफ़िकेशन मिलना, उनका पीछे से उनको रिकॉग्नाइज़ करना, और फिर इस पावरफुल वर्ल्ड में जहाँ पे मतलब लोगों के पास एक-दूसरे से बात करने का मतलब एक-दूसरे को मतलब आगे निकल जाने की जहाँ पे होड़ लगी है, वहाँ पे ये बड़ी कंपनियाँ अगर रिकॉग्नाइज़ करती हैं ऑन पैसिव को, और उनको सर्टिफ़ाई करती हैं कि भई जो ऑन पैसिव जो है इस लेवल का बिज़नेस कर सकती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेसिकली हमारी। और साथ ही साथ उन्होंने आइकन के बारे में भी बताया कि हम ऑलरेडी वो जो एक बड़ा माइलस्टोन है उसको अचीव कर चुके हैं। इंटरनेट की सबसे बड़ी संस्था आइकन, जो मतलब एग्रीडेशन देती हैं आपकी अ, जो डोमेन रजिस्ट्रार के तौर पर, वो अचीवमेंट को हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ हर एक छोटी-छोटी बूँदें, जो छोटे-छोटे ये पीस ऑफ मील्स में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट एक इंटीग्रेशन का पार्ट है, और कंप्लीट एक ऑन पैसिव इकोसिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए इसमें से अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है, तो उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। वो एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर आप कार चला रहे हैं और आपके टायरों में हवा नहीं है, तो भी आप गाड़ी नहीं चला पाएँगे। आपकी गाड़ी में अगर डीज़ल नहीं है, तो भी आप गाड़ी नहीं चला पाएँगे। आपकी गाड़ी में अगर बैटरी सही से काम नहीं कर रही है, तो आप उसको सेल्फ स्टार्ट नहीं कर पाएँगे। तो सभी एक-दूसरे के पूरक हैं, और ये जो चीज़ें अभी आपको मतलब थोड़ा-सा बिखरी हुई सी लग रही है, स्कैटर्ड सी लग रही है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, उन इसमें अभी हम बेसिकली जो भी हमने अकम्प्लिश किया है, उसके बेस पे हम अभी बहुत सारी परमिशन जो हमारी हैं, बहुत सारी जो इस बिज़नेस को और आसान बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, एक-एक आम इंसान के एक्सेसिबल बनाने के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों पे बैक एंड पे काम किया जा रहा है। कूकमाल हमारे बीच मौजूद थे, हालाँकि मिस्टर ऐश ने भी शेयर किया था ये लाइव वीडियो में, मैंने देखा था, लेकिन बैक एंड पे अगर बैक ऑफ़िस में आप देखेंगे, तो वो कूकमाल के मतलब हवाले से ही कहा गया है, लेकिन हालाँकि ऐश सर ने भी उसमें अपना
मतलब वक्तव्य रखे थे। तो कुमार ने हमारे साथ शेयर किया कि जो वर्ल्ड पुलिस समिट है वो 5 मार्च से 7 मार्च तक जो है यूएई में दुबई में होने वाली है, और दुबई पुलिस के साथ-साथ और बहुत सारे देशों के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट और मतलब सभी ने मिलकर जो है ऑन पैसिव को चूज़ किया है। इस इवेंट को होस्ट करने के लिए भी, और इस इवेंट्स के एज़ अ मतलब ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड पार्टनर के रूप में भी। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि दुबई पुलिस ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रही है। मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि दुबई पुलिस मतलब आज तक जो जो भी मतलब अगर हम बिज़नेस एरा में देखते हैं तो जो भी कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी से क्या ले सकता है उसके बारे में सोचता है, कंपनी को क्या पे बैक वो कर सकता है उसके बारे में नहीं सोच रहा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो दुबई पुलिस के हेड थे उन्होंने ये कहा कि भैया आप तो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। दुबई पुलिस आपके लिए क्या क्या कर सकती है? तो ये आप बताइए। तो मिस्टर ऐश ने इसको मज़ाक में भी लिया थोड़ा-सा, उन्होंने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही कुछ सब कुछ कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सोच लीजिए दुबई पुलिस के साथ-साथ दुनिया देश भर की पुलिस मतलब दुनिया भर की पुलिस भी है जो भी है, वो भी हमारे साथ जो हाथ मिलाकर आगे चलने वाली है। तो ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन हम लोगों के लिए होने वाला है कि जब हम स्पेशली ओ ट्रैकर और ओ वेरीफाई ऐसे बेसिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम एंश्योर करने वाले हैं कि नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हो। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत जो है इन एजेंसीज़ को भी पड़ने वाली है, और मतलब अगर पूरी दुनिया की पुलिस को ये पता लगता है कि ऑन पैसिव जैसा कुछ काम हो रहा है, तो मतलब आप समझिए कि किस लेवल पे, किस सीरियसनेस से के साथ मिस्टर ऐश इवेंट भी प्लान कर रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट भी प्लान कर रहे हैं, मार्केटिंग भी प्लान कर रहे हैं, और किस तरह से वो अभी जो है हम अभी ब्रांडिंग के फेज़ में हैं, हमारी ब्रांडिंग हो रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कमाल साहब ने हमारे साथ शेयर की, और उसके बाद फिर मिस्टर ऐश ने अपना एक वाक़या शेयर किया जिसमें 1987 में जब वो 8th-9th स्टैंडर्ड में होते थे, उन्हें मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू जो है पेरिस, लंदन और इजिप्ट 3 जगहों में से किसी एक जगह जाने की अपॉर्च्युनिटी उनको मिली थी, तो उन्होंने कायरो को चुना, और वहाँ पे जाके उन्होंने उस टाइम जो एक पुराना मैकिन्टोश कंप्यूटर, ठीक है? ये पुराने जो कंप्यूटर्स डिज़ाइन हुए थे ना, वो जिस टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन हुए थे उसको, उस बेसिकली सॉफ्टवेयर को मतलब उस पुराने कंप्यूटर को जो मतलब उस टेक्नोलॉजी को उस टाइम उस ज़माने में वो जो मैकिन्टोश कंप्यूटर है वो भी मतलब सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स की श्रेणी में आया करते थे, और वहीं से वो जो उस टाइम उसका उदय चल रहा था। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे उस उन चीज़ों को देखकर, और वहाँ पर जो मौजूद थे, जो स्टाफ वहाँ पे मतलब जो जिन लोगों ने उनको ट्रेनिंग ये प्रोवाइड की, वो जस्ट वहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, और उसके बावजूद उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में अच्छी खासी जानकारी थी, जो मतलब दुनिया के बहुत सारे लोग शायद उनका उस तरफ ध्यान भी नहीं होगा। तो जो 30 ऐसे आईटी इंस्ट्रक्टर जिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी 30 साल 40 साल का अनुभव है, डॉक्टर अयान को हम आज देख ही रहे हैं कि जो पॉपअप मैसेज में हमारे साथ हमारे एक नए जो एआई मतलब चीफ एआई इंट्रोड्यूसर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, ठीक है, एज 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 चीफ एआई इंस्ट्रक्टर, या शायद कुछ ऐसे कुछ उनका पोर्टफोलियो है। तो उन्होंने आज हमारे साथ उनकी आधिकारिक पुष्टि जो है पॉपअप के द्वारा की गई कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो ही हैज़ गॉट 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एआई फील्ड। तो सोचिए एआई 1957 से लेके अपना काम कर रही है, और उनके पास इतना बड़ा लंबा अनुभव जो है एआई की फील्ड में है, तो कितना मतलब पावरफुल वो यहाँ पे सिद्ध हो सकते हैं, कितना मतलब बेसिकली ज़्यादा वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ऑन पैसिव कोई भी ऐसा मतलब इस जब हम इतना बड़ा खेला खेल रहे हैं ना इंटरनेट पे, एक तरह का खेला है इंटरनेट पे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे एक डोमिनेंट अपना बिहेवियर रखते हैं, यहाँ पे डोमिनेंट डोमिनेट करके चलते हैं, चाहे जो भी इस फील्ड के बड़े-बड़े जो हैं बिल्ला बागड़ बिल्ले जिनको कहा जाता है, मतलब बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं, जैसे आप फ़ेसबुक को देखेंगे, गूगल को देखेंगे, और ये अपना आधिपत्य यहाँ स्थापित करने की कोशिश डेफ़िनिटली करते हैं। तो उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, एआई को और बेहतर बनाने के लिए, और एआई की फील्ड में एक लीडर बनने के लिए जो कुछ भी चीज़ें बैकएंड पे की जानी चाहिए, वो भी मिस्टर ऐश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ़ हम ही कर रहे हैं, ऑन पैसिव वाले ही कर रहे हैं, दुनिया में बाकी कोई इसको नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके पीछे प्रोफेशनल्स कौन इन्वॉल्व है अभी।
और उन प्रोफेशनल्स को जिनसे मतलब ऐश 1987 में प्रभावित हुए थे, आज वो उतना टन ऑफ एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए मौजूद है और पैसों के लिए नहीं, पैसों से तो उनको अब कोई खरीद ही नहीं सकता जो उनका अनुभव है। तो उनके अपनी फ़ील्ड में पीएचडीज़ हैं, अपनी-अपनी फ़ील्ड में वो एक्सपर्ट्स हैं और ऐसे ही 4000 लोगों का और जो नेटवर्क है वो डॉक्टर यान की वजह से उनको मिला है और उन पर भी अभी जो है बैकएंड पे उनको भी अपने साथ लेकर एआई की फ़ील्ड में बहुत सारे इनोवेशंस यहाँ पे मिस्टर ऐश करने वाले हैं। तो बेफ़िक्र हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस दिशा में हम बेसिकली जा रहे हैं और मिस्टर ऐश ने अगर एक चीज़ समराइज़ करते हुए कही थी, हमने सुबह के वेबिनार में भी आपके साथ शेयर किया था जब मिस्टर ऐश ने समराइज़ किया, तो उन्होंने कहा कि 28-29 या मतलब बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यू विल गेट न्यू वर्ज़न ऑफ ओकनेक्ट एंड विल गो लाइव। मतलब हम मार्केट में जाने वाले हैं। तो उसके आफ्टर दैट यू ऑल नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो मिस्टर ऐश ने बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट किया था कि उसके बाद क्या होने वाला है। तो उसके बाद वो सब चीज़ें होने वाली हैं जिन चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे हैं बट ये जो अपनी फिनिश लाइन पे हम यहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें एग्ज़ीक्यूट करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ पे हमें अप डाउन्स दिख रहा है, जो भी मतलब फाइनल टचअप देना है हमने उसे, वो फाइनल टचअप हम बैक एंड पे दे रहे हैं, चाहे वो लीगल रूप से हो, चाहे वो हमारा सर्टिफ़िकेशन हो बहुत सारी संस्थाओं से। देखिए, आने से पहले ही हम अपना बिज़नेस शुरू करने से पहले ही अगर इस बिज़नेस के सारे मानकों को तय करके चलते हैं, सारे मानकों को पूरा करके चलते हैं, तो हमारे रास्ते में अड़चन क्या है? या फिर हम अभी ये सोचें कि भैया फाउंडर्स की जेब में पैसा नहीं है, फाउंडर्स गरीब हैं, फाउंडर्स को अपलिफ्ट करना है, ये करना है, वो करना है और हम आनन-फानन में इस बिज़नेस को शुरू कर दें और ऐसे ही आनन-फानन में हमें यहाँ से बोरी बिस्तर लपेट के वापस घर जाना पड़े या फिर किसी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़े, तो क्या ये ड्रीम्स पूरे होंगे? ये ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं अगर हमें किसी का आधिपत्य यहाँ पे स्वीकार करना पड़े। तो इसीलिए मिस्टर ऐश इस बिज़नेस को पहले इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। इस बिज़नेस का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है अगर हमें अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो। तो मिस्टर ऐश अभी फाइंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे लेकिन उन्होंने लास्ट वेबिनार में हमारे साथ ज़रूर कहा था कि अर्न व्हाइल यू स्लीप। यू आर मेकिंग मनी बेसिकली